से टिकट मिलता है बीजेपी से मनीष चौहान को, फिर तो है टक्कर दोनों की है। फिर तो टक्कर है, क्योंकि मनीष चौहान जो है बीच में रहने वाला आदमी है, मुद्दे आदमियों के मुद्दे सुने है नहीं भाई। जब तू बीजेपी का इतना बड़ा समर्थन है तो यहाँ मंडी तुम बनवा दो, हम थारा थारा वोट दे देंगे। सोसाइटी में खरीद चल रही, जाओ मेरे ना इधर 40 से सरकारी रेट इस तो दुआ दे भाई। पार्टी को वोट नहीं है, यहाँ आदमी को वोट है मेरे भाई। यहाँ मनीष चौहान को नायद की ही टक्कर रहेगी और किसी की नहीं रहेगी। ये जो कह रहे हैं ना कि बुआ मरगंगा का काम है, वो है, ये तो बस अपना चल रहे मामला। वो दौर जा लिया, वो दौर कुछ और था, ये दौर कुछ और है मेरे भाई। अरे मरगंगा ना आज लड़ा लो, टक्कर देगी और नहीं यहाँ कामयाब होना कोई। आप एक बात तो बताओ, ये धर्म की राजनीति हमारी हम ही तो कर रहे हैं। तीसरी पीढ़ी है हुकम सिंह के साथ, तीसरी पीढ़ी होगी थी। नमस्कार दोस्तों, कैराना में मौजूद है और पीछे आपको दिख रहा होगा आई लव कैराना। और यहाँ पर देखिए पूरे आसपास के जो ग्रामीण हैं यहाँ बैठे हुए हैं और आज हम लोग कैराना की सियासत का हालचाल जानने के लिए पहुँचे हैं। देखिए जहाँ पर ये कयास लगाए जा रहे हैं कि बीजेपी के चेहरे यहाँ से मनीष चौहान भी हो सकते हैं। और वहीं पर आज एक यहाँ पर एंट्री होती है, कल एक स्टेटमेंट आती है RLD प्रमुख शामली से है वाजिद अहमद। वो कहते हैं कि अगर मेरे के ऊपर भरोसा जताया जाता है तो कैराना से अगर मैं उतरता हूँ तो नाहिद हसन को सुबह 10 बजे तक मैं हरा कर घर वापस भेज दूंगा। तो जनता यहाँ पर कैराना की आखिरकार तय करेगी, क्योंकि देखिए उत्तर प्रदेश का ऐसा इलेक्शन होता है, ऐसा माना जाता है कि उत्तर प्रदेश से ही प्रधानमंत्री का होकर रास्ता निकलता है और उत्तर प्रदेश की सभी की निगाहें टिकी होती है कैराना विधानसभा की सीट हो या लोकसभा की सीट हो। तो इनसे आज जानेंगे कि आखिरकार यहाँ की जो जनता है वो किसको चाहती है। तो खुशख्वाब को समस्या है नहीं है कुछ भाई? 3 चीज में तो बहुत सुधार हुआ है, क्राइम में, लाइट में, रोड में। 3 चीज में तो बहुत सुधार करा है सरकार ने। किस किस में दोबारा बोलिए? एक तो रोड में, आपने पता रोड पे देख लो सब, यूपी के अंदर क्राइम पे देख लो कितना अंकुश है, गुंडागर्दी खत्म है नहीं जी। और रही लाइट की, पहले कितनी लाइट आई थी, अब कितनी आ रही? लो जी, लाइट भाई मान लिया जब लाइट जब लाइट ये बोल रहे हैं कि मीटर में ना- नहीं, हम आपकी बात समझिए। बस जब आप ये बात बताओ, जब आप 24 घंटे में तय कम से 22 घंटे लाइट लोगे तो बिल तो देना पड़ेगा। नहीं, ये बोल रहे हैं, एक सेकंड भाई, ये भाई बोल रहा है कि जैसे किसी ने रिचार्ज कराया 8,000 रुपए एडवांस पड़े हैं और फिर भी कनेक्शन कट गया, कुछ वो पंगा बता रहे हैं। वो गलत हुआ। अगर ऐसा कर रही सरकार, वो गलत है। बताओ, हमने आपको क्या कहा? हमने ये तो नहीं कहा, हमने आपको ये तो नहीं कहा कि भाई लाइट नहीं आ रही, लाइट नहीं दे नहीं रहे, लाइट अच्छी आ रही है तो नहीं कहा हमने। एडवांस हमने ये कहा कि लाइट चलो प्रीपेड हो गए, पोस्ट पेड के। हमने ये कहा कि लाइट बिल जमा करने के बावजूद भी भाई अगर बिल नहीं जमा करेंगे लाइट को क्यों कहेंगे, मतलब लाइट दे दे हमें। बिल्कुल बिल जमा करने का 8,000 एडवांस जमा, 5,000 का बिल है जी, 5500 रुपये डाल दो इसमें, जब आएगी आपकी लाइट। ठीक है भाई, अब उसमें 5,000 का तो बिल जमा कर दिया, 8,000 रुपये तो 2,000 रुपये करके ले भाई, 2,000 और डाल, अब क्या जाएगी 2,000, अब के 8,000 रुपये एक्स्ट्रा कर दिया, फिर लाइट नहीं आ रही। उस चीज को कह रहे हैं हम आपको। अच्छा, आप कोई गांव से हो? हाँ जी, कौन सा गांव है? ऊंचा गांव जी। ऊंचा गांव, अच्छा ऊंचे गांव से हो। गांव की समस्या है कुछ? क्योंकि देखिए शहर में तो एक हम लोग पहले भी आए हैं कि शहर में काम होते रहते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। गांव की कोई ऐसी समस्या हो जो आपको लगती है आपके गाँव में हो? फिलहाल तो कोई समस्या नहीं दिख रही। अच्छा, फिलहाल तो सब काम हो रहे कोई समस्या नहीं दिख रही भाई आपको? है कोई समस्या? टक्कर किसकी मान रहे हो यहाँ कैराना से? सुनो मैं, हाँ देखो ये तो अपना अपना सब। नहीं, गोल गोल घुमारे बात को घबरा रहे हो क्या? अरे खुल के बोल भाई, मैं बताऊँ मदार से नहीं, हमारी राजनीति कराने की और है, हमारी मुद्दे की राजनीति नहीं है यहाँ। भाई साइड आ जाओ। यहाँ मुद्दे की राजनीति नहीं है, यहाँ अपने हाथ की राजनीति है। अपने हाथ की कैसे समझाओ जरा खुल के? भाई मान लिया नाहिद हसन है, चाहे काम हो ना हो, आँख में इसका वोट। अच्छा भाई गंगा जी है, चाहे वो काम करो ना करो, आओ ना हो क्षेत्र में, ज्यादा होंगे उसको जिताएंगे ना बस। लेकिन वो है, लेकिन जो सही पार्टीबाजी के मुद्दे के हिसाब से बात करे, काम के हिसाब से बात करे, बीजेपी ने बहुत सुधार किया है नहीं। तो लेकिन समाजवादी लेकिन किसान के हित में मुलायम सिंह अच्छा था, किसान हित इसी में, उसमें थोड़ा किसान ने संतुष्टि नहीं होती। भाई मान लिया बहुत चीज पर सब्सिडी भी थी, है नहीं, तो नहीं, अगर पीछे इतिहास में जाए तो बाबू हुकम सिंह भी यहाँ पर हर जाति ने उस पर विश्वास जिता के लेके आए। और हमने ऐसा भी सुना है कि बहुत सारे जाति समुदाय ऐसे भी है जिनकी वजह से था अलग प्रेम, लेकिन करंट में अगर हम अभी मौजूदा में आए तो आप क्या मानते हो, क्या मुद्दा है? वो टाइम कुछ और था, अब टाइम कुछ और है। हाँ, आपकी मुस्कुराहट कुछ और बता रही है, आपका मन कुछ और बता रहा है। नहीं, मैं बताऊँ आपसे, उस टाइम तो क्या थी, नेताओं की थी राजनीति, अब नेताओं की खत्म होगी। अब तो सरकार डायरेक्ट कर रही है अपना जो कर रही है।
क्या कर दिया? अब जब आप देखो किसी नेता के पीछे भीड़ दिख रही है हमने, बीजेपी ने सबसे अधिकार दे दिया। इस भाई ने एक बात बोली, बोला ना ही दर्शन की टक्कर होगी तो मनीष चौहान से होगी, सीधे बोल दिया। अब आप बताओ, आरएलडी से होगी, कांग्रेस से होगी, बीजेपी से होगी? अगर इनसे टिकट मिलता है बीजेपी से मनीष चौहान को, फिर तो है टक्कर, फिर तो टक्कर है। क्योंकि मनीष चौहान जो है बीच में रहने वाला आदमी है, मुद्दे आदमियों के मुद्दे सुने है नहीं। लेकिन जो मरगंगा जी है या मरगंगा ले सके टक्कर, बाकी और के बस की नहीं है टक्कर बीजेपी में। अच्छा, हाँ, बीजेपी में अगर मरगंगा का टिकट हुआ, मरगंगा बराबर टक्कर लेगी ना इससे। अगर मनीष चौहान का 10 बजे घर भाग जाएगा मनीष चौहान। इससे पहले 2 बार टिकट मिली है ना शायद उनको। आपसे बताऊंगा, वह तो बीच में नहीं रखती यहाँ पे, लेकिन जो आदमियों की समस्या सुनेगा उनके बीच रहेगा, वोट उससे तो डाल लगे। भाई मान लिया जो आदमी, भाई बोल लो सर, देखिए यार सुन लो, करो सुन के बोलना, जिसको बोलना है क्या जो भाई। हाँ जी, श्रीमान जी एक बात तो बताओ आप, जो आदमी आज हमारे बीच में रह रहा और हमारी बात सुन रहा, हमारे टाइम पे काम है रहा, तो उसका ज्यादा और होगा। या कोई एक आदमी यहाँ साल भर आ ही नहीं रहा, उसका कब तक चलेगा? बाबू हुकम सिंह की लड़की है, वो मान गए, बुआ जी है हमारी, लेकिन उसका कब तक चलेगा? बट टाइम पे तो मिलती नहीं। आप लोग इस साइड आ जाओ, ये ठीक खड़े हैं। मान लिया कोई समस्या हो जाए टाइम पे, तो यहाँ कोई है नहीं, तो फिर वो अच्छा लगा, मनीष चौहान अच्छा लगा। तो मन में मनीष चौहान है मतलब। भाई हमने तो देख सीधी बात है, यहाँ तो मनीष चौहान आ जाओ, मरगांव का आ जाओ, उसके साथ रहना। मतलब बीजेपी के हो? हाँ, अच्छा जी, बीजेपी का नहीं है मुद्दा अपनी उसका है, सबका अपनी। मान लिया मनीष चौहान हो या मरगांव जी हो, मुद्दा उनका है बस, है नहीं। हम झूठ क्यों बोल रहे हैं? हमने आपसे क्या कहा था, यहाँ से पार्टी को वोट नहीं है, यहाँ आदमी को वोट है मेरे भाई। यहाँ मनीष चौहान को नायद की ही टक्कर रहेगी और किसी की नहीं रहेगी। ये जो कह रहे हैं ना कि बुआ मरगंगा का काम है, ये है वो है, ये तो बस अपना चल रहे मामला। वो दौर जा लिया, वो दौर कुछ और था, ये दौर कुछ और है मेरे भाई। लेकिन वैसे तो देखा तो बीजेपी का हमने अधिकार। किसान हो? हाँ जी, ठीक ठीक, हाँ क्या बोल रहे थे? अगर वैसे देखा सब चीज ने देखते हुए, तो बीजेपी से वोट देने का अधिकार है हमने फिलहाल। क्यों है? तो फिलहाल मतलब जो सब काम देखे तो क्राइम पे अंकुश, सड़कों में, लाइट में बहुत सुविधा दे रखी है सरकार ने, इसी बहाने सबके लिए बराबर है, उसमें कोई भेदभाव नहीं, कोई जाति धर्म नहीं है। तो इनसे पता करो। बाबा के लिए क्या बोलोगे? नहीं, बाबा ने बताओ भेदभाव करा क्या? आप नू बताओ, इसमें कराने के अंदर कितने मकान बन रहे हैं सरकार की तरफ से? नहीं, हमारे गाँव में एक भी नहीं बना, बन रहे जी। तो बताओ, बन रहे मकान बनने नहीं उसमें। आसमान कार्ड में भेदभाव है, इनके बन नहीं रहे, कोई भेदभाव नहीं है। सरकार से देने का अधिकार तो सबने है, लेकिन इनकी राजनीति कुछ और है कराने की। अच्छा, हाँ, नहीं वैसा तो बीजेपी का अधिकार है वोट देने का। हाँ भाई, किकर है बीजेपी का, तो किसान है। तेरा अनाज मंडी में जा लिया, किसका जा लिया, कहाँ बिक लिया? चल हमारा काम में जितना तलवार है करवा रही। अरे हरियाणा में कहीं भी नहीं जानते रहे, वहाँ भी उत्तर प्रदेश की बात कर प्रधान, हरियाणा तो मैं आऊँ भाई। नाज तो कहीं भी जा सके, वहाँ नहीं बीजेपी की है। इनके का नाज क्यों नहीं जानते रहे भाई? परे में मंडी खरीद रही सरकार, बताओ कहाँ खरीद रही? सामने जिले में किराने में बता दो कहाँ सरकार नाज खरीद रही, किस किसान का नाज खरीदा बता दो। फिर किसान दुखी हो गए, कहाँ जाएगा? हरियाणा में जाएगा, हरियाणा में सुविधा मिल रही किसान को, वहीं जाएगा। अब पर नहीं है, यहाँ तो नाज मंडी भी नहीं है, नाज मंडी होती नहीं। बोलो ना, मांग तो उठाओ, रखो। अरे हमारे पड़ा अनाज वो नहीं बिक रहा, कहाँ बेचे बता, किसने बेचा है? रजिस्ट्रेशन करवाओ उनके गाँव में, हमारे सरकारी रेट नहीं, मगर हमारे गाँव में रजिस्ट्रेशन करवा। चल रहा ना चूल्हा लग रहा गाँव में सोसाइटी में। भाई जब तू बीजेपी का इतना बड़ा समर्थन है, तो यहाँ मंडी तुम बनवा दो, हम थारा थारे वोट दे देंगे। सोसाइटी में खरीद चल रही, जाओ। मेरे नाज धरा 40 से सरकारी रेट इस हुआ था। मुझे क्या कहा? रजिस्ट्रेशन करवाओ, और रजिस्ट्रेशन करवा गाँव में तलवा, हमारा सोसाइटी में चली खरीद। कितना क्विंटल आपका? चाहे मेरा 1 क्विंटल है, मैं तो इस तो भाई से जाके दिखाऊंगा। और तुम कैमरे बिल्कुल साथ चल, पिकअप लेके चल, जो सरकारी रेट है तू ले ले, मेरा तो घर से बिक रहा, मुझे क्या जरूरत है? पैसा है कम क्यों? चलो कोई बात नहीं, सुनो, चलो भाई एक मिनट। यहाँ राजनीति में मजा जब था, जब तक मरगंगा का हुकम सिंह के और मनोवर की राजनीति थी यहाँ, ठीक है। अब तो क्या है, इसका नाम यो है, इसका नाम यो है, इसका नाम वो है, इसका नाम यो है। अब तो यूँ हो रहा, धर्म में बांटे जा रही। अब राजनीति को धर्म मैं दे रहा भाजपा से चैलेंज, राजनीति या धर्म की बात हटा के जो चुनाव लड़ लो जा। तो देख के सिवा ये भाई बताया, धर्म पे राजनीति कर दी क्या ना? नहीं, आप एक बीजेपी के लिए बड़े लीडर थे। मैंने क्या कहा? तुम तो है ना बीच यो धर्म परमता यो हटा गए, धर्म की बात हटा गए, किसी से चुनाव लड़ लो यहाँ पे।
अरे मरगंगा आज लड़ा लो, टक्कर देवेगी और नहीं यहाँ कामयाब होना कोई। आप एक बात तो बताओ, ये धर्म की राजनीति हमारी हम ही लोग कर रहे हैं। तीसरी पीढ़ी है हुकम सिंह के साथ, तीसरी पीढ़ी होगी थी। उन्हीं तो वोट दे भी। अब एक बार बताओ मेरे को, एक सेकंड ये भी क्या दिक्कत होगी? कुछ नहीं दिक्कत अब देर तू कह रहा ना भाई बीजेपी का हकदार नहीं है वोट देने का, क्यों क्या कर रही बता? भाई तो बता। जब हमारा नाज नहीं बिक रहा, किसान हर जगह मरने लग रहे, फौजी हर जगह मरने लग रहे बेचारे, हमारे में भी तो किसी के लाल होंगे यार। वो तो देखो भाई मेरी बात सुन, फौजी तो पहले भी शहीद हुए कोई इतने और अब भी हुए। लेकिन एक बात तो बताओ भाई साहब, सारे में तो हर सरकार में होगा इतना तो नहीं, हम बाप नहीं गिर का वाले हो, एक आधी बात तुम तो बोल लो यार। हमारे अगर हम बोल लेना, अगर हम कुछ बोले पक्ष वाली बात आ जाएगी किसी के प्रति। मैं अगर मैं बोल लूं, एक मिनट रुको, मैं सच बोलता हूँ, एक मिनट रुको। सच बोलो। आप ये बताओ, आपने बात उठाई किसानों की, बीजेपी ये बोलती है कि हम लोग किसानों को 24 फसलों पर MSP दे रहे हैं, इसके बारे में क्या बोल लोगे? दे रहे नहीं, मैं अगर बोल लूं आपको, आप बताओ ना। एक किसान को 2000 सम्मान निधि मिल रही, 2000 में क्या हुआ? आज के टाइम में चाय पी ले आदमी बैठ के, किसान अगर खेत में रोटी खा लेगा, मजदूरी कर रहा, तो क्या पूरे साल में 2000 का ही काम कर पावे? किसान को करना, जो खार की यूरिया की बोरी है 5-5, 10-10 किलो कम कर दिया, वो चोरी नहीं हो रही, डकैती नहीं किसान के साथ, वो कट्टे में कम कर दिया, कट्टे में कम कर दिया, रेट 3 गुना बढ़ा दिया, और जो 25 किलो का था वो 15 किलो का कर दिया, जो 15 किलो का था वो 10 किलो का कर दिया, उसमें वेट घटा दिया और रेट बढ़ा दिया डबल। तेल डीजल किसान को महंगा मिल रहा, LPG सिलेंडर 900 रुपए का मिल रहा, तो किसान कहाँ जाएगा? नहीं देखो, कांग्रेस में मिला गया 900 का सिलेंडर, कदी मिलागा कदी दाल चीनी का रेट उस टाइम नहीं, वो आप एक बात तो होता, वो टाइम कुछ और था, अब टाइम कुछ हो रहा है भाई। क्यों भाई?